आज है हमारा डे 5 में हम बात करने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड कनेक्टिंग मास्टरी इनकम रॉ का मटेरियल। डे 5 में मेरा नाम आनंद है और मैं आरसीएम को लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ और पिछले 9 से 10 महीने के अंदर मैंने रॉयल्टी से लेकर पर्ल जैसा सफर तय किया है और उसमें मैंने क्या सीखा है और किस तरीके से मैंने इस चीज़ों को अचीव किया है, वन बाय वन स्टेप के साथ मैं इस वीडियो में आपका पास आया हूँ और मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं हमारी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं डे 5 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टिंग कनेक्टिंग मास्टरी इनकम रॉ का मटेरियल जो होता है। टॉपिक नंबर 1, प्रोस्पेक्टिंग क्या है। प्रोस्पेक्टिंग आपको समझना है कि प्रोस्पेक्टिंग लोगों से बात करना है, सबसे पहला फंडामेंटल। यह सेलिंग नहीं है, यह फिल्टरिंग है। मतलब आप फिल्टर करते हो कि किन लोगों के साथ काम करना है, किन लोगों को लाना है। सब ज्वाइन नहीं करेंगे, नॉर्मल है ये, सब ज्वाइन नहीं करेंगे। कोई यूजर बनेगा, कोई प्रमोटर बनेगा, कोई एंटरप्रेन्योर के तरीके से काम करेगा। पंच लाइन में अगर आप समझे, प्रोस्पेक्टिंग में रिजेक्शन नहीं होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, ठीक है, तो आप सेलेक्ट करते हो या सामने वाला आपको सेलेक्ट करता है। रिजेक्शन नहीं होता है, वो एक लर्निंग का पार्ट होता है कि वो पर्सन हमारे साथ क्यों नहीं ज्वाइन किया। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिंग लीड एंड टिप्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का एक किताब आता है, एलिस बेल बाय एलिस बेल। आप गूगल पे सर्च करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट का एक किताब आता है, प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज एंड टिप्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बाय एलिस बेल। एलिस बेल का स्पेलिंग बता रहा हूँ, ELLISBELL, एलिस बेल इनका किताब आता है। ये प्रोस्पेक्ट में बताते हैं कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, एक्शन और परचेज, कैसे आपको इन सभी प्रोसेस फिल्टर को कंप्लीट करना। मैं इमेजेस भी लगा दूंगा। सेल्स फनल को आपको समझना है कि सेल्स फनल कैसे काम करता है, इसका भी इमेज आपको लगा के दे दूंगा। टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं, कॉमन फियर क्या होता है। टॉपिक 2 नंबर, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, फियर देखो नेचुरल है, ठीक, हर सक्सेसफुल लीडर ने यह फेस किया है। कोई भी लीडर को देखो आप, जितने भी बड़े चेहरे हैं, उन सब लोगों ने सबसे ज्यादा रिजेक्शन को फेस किया, देन वो सफलता को अचीव किए हैं। तभी जाके उनके पास वो इनकम आ रही, क्योंकि उसके लिए वो डिजर्व करते हैं। अगर आप भी रिजेक्शन से नहीं डरोगे, फियर से नहीं डरोगे, तो आपका काम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, डाउट में नहीं रहना है, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन में बहुत बड़ा अंतर होता है। कंफर्ट जोन होता है कि आप कंफर्टेबल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ होता है कि मतलब आपका काम नहीं भी हो रहा है तो भी आप लगे हो। जैसे मैं ये इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो को ग्रोथ के लिए शूट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के लिए शूट कर रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं नहीं अपलोड करता, वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे, बट मैं व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से कंफर्ट जोन को आपको अवॉइड करना है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन इक्वल टू इनकम, आपके पास इनकम करने के ऑप्शंस और क्या क्या है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा इनकम ऑप्शंस और कहीं है? अदरवाइज नहीं है। तो आपको फोकस होकर इस इंडस्ट्री के साथ लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डर होता है लोग क्या कहेंगे। तो लोगों को छोड़ दो, आप अपना काम करो, ठीक। डे में हम आपको बता रहे हैं टॉपिक नंबर 3, डेली कॉन्टैक्ट फॉर्मूला हमको बता रहा हूँ, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। 5 नए लोगों से आपको डेली कनेक्शन में होना है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, फील्ड वर्किंग, ऑनलाइन वर्किंग जो भी हो, मिनिमम 5 लोगों से आपको कनेक्ट तो होना ही है। 2 लोगों को इनवाइट करना है प्लान सेशन में, आपके वीडियोस में, आपकी मीटिंग में या ऑफलाइन में। 2 लोगों से आपको मिनिमम मिलना ही मिलना है। 1 लोगों से मिनिमम हार्डली प्रेजेंटेशन तो आप कर लेना, या 2 लोगों से प्रेजेंटेशन तो कर ही लेना। अगर आप पार्ट टाइमिंग में हो, फुल टाइम में तो ये डबल होना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना चाहिए, जब तक वो ज्वाइन ना करे या जब तक वो आपको ना बोल दे, तब तक आपको फॉलोअप करना है, ठीक है। 365 दिन को स्मॉल एक्शन में आपको कन्वर्ट करना है और मैसिव रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। डेली कॉन्टैक्ट फ्यूचर इनकम के डिसाइड करती है कि आप डेली कितना काम करते हो। टॉपिक नंबर 4, वार्म मार्केट एंड गोल्ड माइन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये एक बहुत लंबा और एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि फैमिली नेटवर्क होता है, जिसमें कलीग्स होते हैं और आपके वर्किंग के लोग होते हैं और अलग अलग तरीके से होता है। तो ये एक अलग चैप्टर होता है जिसमें आप मतलब फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स को साथ काम करते हो, ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड होता है, तो उनको आप तुरंत ला सकते हो। स्टार्ट इजी देन एक्सपैंड फास्ट। आप अगर लोगों को जान पहचान लोगों के साथ आप काम करते हो, तो आप तुरंत स्टार्ट कर लेते हो और वो आपके साथ स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आपका काम हो सकता है। स्ट्रेंजर से पहले रिलेशनशिप को अपॉर्चुनिटी दो। अगर आप पंच लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जल्दी ग्रोथ करना है, तो आपको स्ट्रेंजर्स को सबसे पहले रिलेशन के लिए अपॉर्चुनिटी करो, ना कि प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के लिए। मतलब आप रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है। आरसीएम में इनकम नहीं आ रही है, सिंपल सवाल है, आप डेली कितने लोगों से बात कर रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखना। आप डेली कितने लोगों से बात कर रहे हो। कोर मैं आपको बता दे रहा हूँ,
प्रोस्पेक्टिंग डेफिनेशन को समझना है, फियर को ब्रेक डाउन को कम करना है, आपको हटा देना है, फियर नहीं रखना है, डेली कॉन्टैक्ट फॉर्मूला करना है, वार्म मार्केट स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको जो बताया है। आई होप कि आपको ये कंटेंट, आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी और आप फॉलो करोगे, ग्रो करोगे। थैंक यू।